एपिसोड 5 के शुरुआत में एक कैसल में कोई कहता है, मुझे इतने रात को क्यों बुलाया है? ये ग्लेन के आदमी को कोई मैनर्स नहीं है। और वही हम रोजान को देखते हैं, वो कहता है, एक डेमी ह्यूमन लड़का तुम सातों के जान के पीछे पड़ा है। और वो आदमी कहता है, वो बॉर्डरलाइन का हीरो हो या फिर कोई भी हो, मुझे वो मार नहीं पाएगा क्योंकि मैं लैंडग्रेव द हीरो हूँ। मैंने अपने जिंदगी में ऐसे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट मैंने अपने आंखों से देखे हैं। मुझे अपने मोलान सोल्जर्स पर भरोसा है। और रोजान को कोइंजिल की बातें याद आती है और वो रोजान रेबिलियंस के बारे में मोलान सोल्जर्स को बताने के लिए जाता है। वही लैंडग्रेव खिड़की से ये नजारा देखता है और वो कहता है, ये ग्लेन के आदमी अब हमारे सोल्जर्स को कमांड देंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फागोस आता है जिसका हाथ कटा हुआ होता है, जिसे देखकर वहाँ पे डर का माहौल फैल जाता है। वही हमें पता चलता है कि कोइंजिल कैसल आने वाला है और उसे मारने के लिए मोलान सोल्जर्स तैयार होते हैं, जहाँ पे हर पॉसिबल डायरेक्शन में वे नजर रखे हैं। तभी हम कोइंजिल को वीड और अना के साथ एक ड्रैगन पे सवार होकर वे कैसल की ओर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर फाइट के लिए सारे लोग तैयार होते हैं और वे फ्लाइंग ड्रैगन्स कोइंजिल के पीछे लगते हैं। तभी वे गार्ड्स उन पे एरोस से अटैक करने लगते हैं। उनसे बचते हुए वे आगे बढ़ते हैं। तभी वे गार्ड एक बड़ा सा वेपन निकालते हैं जिसे वो मैजिकल तोफ कहते हैं, जिसे देखकर विड़की फट जाती है और वे लोग मशीन को सेट करने लगते हैं। वे कहते हैं इस मशीन ने विस्कटेज के फोर्स को खत्म किया है, ये बड़ी ज्यादती होगी उन पर, मगर उन्होंने फागोस का हाथ काटा है और हमें उन्हें दिखाना होगा कि इसकी क्या भयानक सजा होगी। तभी हम कोइंजिल की पास्ट की यादें देखते हैं, जहाँ पे कोई कहता है, हम अपनी जमीन हार रहे हैं, हम एम्परर्स की रक्षा कैसे करेंगे? और वे दो लोग अर्चित मतलब अपने कोइंजिल और उस लैंडग्रेव से कहते हैं, हमने कैप्चर की उस जादुई तोप की जांच कैसी चल रही है? इस पे अर्चित कहता है, मुझे माफ कर दो मगर हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। और इस पे वो आदमी कहता है, माफी क्यों मांग रहे हो? ये तो हमारा काम ही है, अगर ये काम तुम्हें जल्दी नहीं किया तो हम मोनार्क सोल्जर्स एनिमीज को खुद से ही मार देंगे। और उनके जाने के बाद अर्चित कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा काम करते हो। और उस पे स्कैमावेरिज कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो बैंडिड हूँ ना, मगर तुम अर्चित पूरे सरप्राइज से भरे हुए हो। कौन कह सकता है कि तुम एम्परर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो? और वही कोइंजिल कहता है, चलो कोई बात नहीं, चलो आप अपना काम करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हम कोइंजिल को देखते हैं जो कि कैसल की ओर बढ़ रहा होता है और वे फ्लाइंग ड्रैगन्स वाले लोग उन्हें घेर लेते हैं और वो मशीन भी उन पे फायर करने के लिए प्रिपेयर हो गई होती है। तभी हम देखते हैं कि कोइंजिल अपने ब्लैक स्वॉर्ड निकालता है और वो उल्टा उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ वाले सोल्जर्स वो मशीन फायर कर देते हैं। तभी हम कोइंजिल को देखते हैं जो हवा में ही टर्न मारता है, वो उस मशीन के कोर तक पहुंचता है। बाकी लोगों को लगता है कि उनका काम तमाम हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि कोइंजिल ने उस मशीन को किसी तरह से बंद कर दिया है और वे लोग कैसल के अंदर पहुंच गए होते हैं, जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता, क्योंकि कोइंजिल ने उस मशीन के प्रोजेक्टाइल को ही काट दिया होता है, जिसे देखकर रोजान जोर जोर से हंसने लगता है। और अब सिक्योरिटी अलार्म बजता है क्योंकि इन्वेटर्स कैसल के अंदर है। वही ये लोग किसी अंडरग्राउंड रास्ते से अंदर जा रहे होते हैं। वही अंदर उन्हें गेरन पेन मिलता है। वो कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस पे कोइंजिल कहता है, समझाने का वक्त नहीं है, मुझे लैंडग्रेव से मिलना है। वही वीड और अना कहते हैं, फागोस कहाँ है? वही अना कहती है, मेरी बहन के साथ तुम लोगों ने क्या किया? और वही कोइंजिल कहता है, हमें अंदर जाने दो। जहाँ पे गैरन पेप कहता है, तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे, वे लोग इस पैसेज वे के एंड में है। वो एक श्राइन है जो ऑथराइज्ड रूम है। और वहाँ पे कोइंजिल कहने लगता है, लेकिन ये बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो? तुम तो उनके साथ हो ना? तभी गैरन पेप उन्हें कहने लगता है, मैं उस रात वही था, मैंने देखा मेरे भाई का वो फॉर्म। और वो जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है, मुझे लगा था कि मैं अच्छे साइड में हूँ, मैं अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लेकिन वो झूठी प्राइड और वो पोस्ट और इन सब बातों का उसे रिग्रेट होता है और वो अपनी गलती मानने लगता है। वो कहता है, शारेन को उसी ने फार्गोस के हवाले किया था, वो भी इसी रास्ते से, जिसे सुनकर वीड उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, मुझे बताओ शारेन कहाँ पे है? और अना को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उन्हें पकड़ सके। तभी कोइंजिल कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। मैं कभी अपने जिंदगी में कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से जज नहीं कर पाया, मगर मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है। वही कोइंजिल गैरन पेप को उन्हें फार्गोस और लैंडग्रेव की यहाँ पे ले जाने के लिए कहता है। फिर हम श्राइन में देखते हैं जहाँ पे लैंडग्रेव फार्गोस से कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जिसने तुम्हारा हाथ काटा वो हमारे पीछे आ रहे हैं, मुझे पता है
तुम उन्हें रोक लोगे। दूसरी तरफ हम गैरनपेप को देखते हैं जो श्राइन की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन वो गार्ड उन्हें रोकता है और वो कहता है मैं लड़कियां लाया हूँ तो हमें अंदर जाने दो। जहाँ पे गार्ड उन्हें देखकर डोर ओपन करता है और वहाँ पे वो 3 लड़कियों को देखने लगता है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि गैरनपेप ने उन तीनों का मेकअप किया होता है क्योंकि वो उन्हें अंदर ले जा सके। वही गैरनपेप कहता है मैं इन्हें खुद से ही फार्गोस को दूंगा क्योंकि इन्हें मैंने लाया है। तभी हम फार्गोस को देखते हैं जो वहाँ पे आता है। वो कहता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, उन लड़कियों को रोको और यहाँ से चले जाओ। जहाँ पे गैरनपेन कुछ कहता है मेरा जानना जरूरी है, वो क्या है, वो सच मुझे दिखाओ। और वही गैरनपेन आगे कहता है उन मैडम्स का क्या हुआ जिन्हें मैंने तुम्हारे हवाले किया, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा मकसद इस सब के पीछे। और वही फागोस कहता है अचानक से तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। और वही गैरनपेन उसे बताने लगता है कि उस दिन उसने वो सब देखा कि उसके भाई ने फेजी के पेरेंट्स को मॉन्स्टर में तब्दील किया। और वही फागोस उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है वे लोग तो हमारे दुश्मन थे और उस मेडल्स को हमने फेरी ब्लड पावर के लिए कैप्चर किया था जिनका इस्तेमाल करके हम अपने दुश्मनों को खत्म करेंगे। मेरे बचपन में मुझे वो कर्ज दिया गया था। और ये सारी झूठी बातें बताकर वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है और वही गैरनपेन उसकी बातों पे भरोसा करने लगता है। वही फागोस कहता है लैंडग्रेव के मिशन में ऐसी प्राइवेसी तो रखते हैं, मुझे माफ कर दो गैरनपेप, मैंने तुमसे बातें छिपाई। और वही गैरनपेन कहता है मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम पे शक किया। और वही गैरनपेन कहता है देखा सुना तुम लोगों ने। और फागोस को सारी बातें पता चल जाती है और वो गैरनपेप पर पीछे से अटैक करता है। वो कहता है इन तीनों को तुमने यहाँ पे लाया और वो अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है। वो कहता है गैरनपेन मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वो उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी कोइंजिल बीच पे आकर उसका अटैक रोकता है। और वही कोइंजिल कहता है तुम्हारी मीठी बातों से मुझे डायबिटीज हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैरनपेप तो जिंदा है। और वही कोइंजिल कहता है बस करो, मैंने गलती की तुम्हें जिंदा छोड़कर। और वही फागोस डील करते हुए कहता है मैं तुम्हें उन लड़कियों को दे दूंगा और उन्हें लेकर तुम चले जाओ। क्या फायदा, अपने बॉर्डरलैंड के हीरो की रेपुटेशन तुम इस तरह से मिट्टी में मिला रहे हो। एक लड़की के लिए तुम इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हो। और वही कोइंजिल रिवील करता है वैसे भी मेरा मकसद लैंडग्रेव को मारना है, जिसे सुनकर सारे लोग हैरान होते हैं। और वही फागोस हंसते हुए कहता है गैरनपेन तुम जानना चाहते थे ना उन लड़कियों के साथ क्या हुआ। और वहाँ पे वो अपने अंदर से उन लड़कियों की लाशों को बाहर निकालता है जहाँ पे उसने उन्हें मॉन्स्टर में तब्दील किया होता है, जिसे देखकर कोइंजिल को शॉक लगता है। और ये एपिसोड यहीं पे ही एंड होता है। तो दोस्तों ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो। हमें 1K का टारगेट पूरा करना है। अब अब्बा नहीं मान रहे। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और तब तक के लिए Dude, you gotta say something. Hello. Please follow us.